दोस्तों, क्या ऐसा संभव है कि पोस्टल बैलेट में पार्टी की जीत हो रही है और जैसे ही ईवीएम मशीन खुले पोस्टल बैलेट के सारे फैसलों पर पानी फिर जाए और ईवीएम मशीन की गिनती में कोई और पार्टी जीत जाए? क्या ऐसा हो सकता है? बेशक आपके मुताबिक, हमारे मुताबिक या किसी और बड़े रणनीतिकार के मुताबिक या किसी और बड़े विद्वान के मुताबिक तो ये पॉसिबल नहीं है। यहां तक कि हो सकता है चुनाव आयोग के मुताबिक भी ये पॉसिबल ना हो, लेकिन ये हुआ है। 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी जीत गई। भारतीय जनता पार्टी जीती। उनकी जीत से किसी को ऐसी कोई ग्रजेस नहीं है दोस्तों कि जीत गई तो आखिर क्यों जीत गई या नहीं जीतना चाहिए था। बेशक भारतीय जनता पार्टी जीती और उसकी रणनीतियों की तारीफ हुई, उसके तमाम योजनाओं की तारीफ हुई, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया उसकी तारीफ हुई। लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ रणनीति, प्रधानमंत्री मोदी या फिर किसी और चीज की ही जीत थी या वजह कुछ और है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं दोस्तों, और सवाल पूछा जाना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि पोस्टल बैलेट की जब तक गिनती होती है कांग्रेस जीत रही होती है, लेकिन जैसे ही ईवीएम मशीन खुलती है पासा पलट जाता है, फैसला पलट जाता है। ये आखिर कैसे संभव हुआ? ये सवाल मैंने नहीं पूछा है या हमारा चैनल का ये सवाल नहीं है दोस्तों, ये सवाल है कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का। बाकायदा उन्होंने इसको लेकर एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने कुछ सबूत शेयर किए हैं जो आपके साथ साझा करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए इस खबर में मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है और सवाल क्या उठ रहा है जो कि बहुत गंभीर है। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, दिग्विजय सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्गज नेता माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस हारी तो इसकी वजह कमलनाथ के एटीट्यूड या आप कह लीजिए अति आत्मविश्वास को माना गया। इसकी वजह माना गया कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आपस में जो तकरार है उनकी, उसकी वजह से यह हार हुई है। इसकी वजह माना गया कि छोटी छोटी पार्टियों को नजरअंदाज किया गया। लेकिन क्या यही सब फैक्टर हैं हार के, या वजह कुछ और भी हो सकती है जिस पर नजर आपकी दौड़ाई नहीं गई है या आपने दौड़ाई नहीं दोस्तों? तो आपको बता देते हैं। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त उनका ट्वीट है और ये बहुत जरूरी ट्वीट है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना होगा कि उन्होंने क्या कहा है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ट्वीट है। वो लिखते हैं कि पोस्टल बैलेट्स के जरिए कांग्रेस को वोट देने वाले और हम पर भरोसा जताने वाले सभी मतदाताओं का धन्यवाद। तस्वीरों के आंकड़ों में एक प्रमाण है जो ये बताता है कि पोस्टल बैलेट के जरिए हमें यानी कांग्रेस को 199 सीटों पर बढ़त है, जबकि इनमें से अधिकांश सीटों पर ईवीएम काउंटिंग में हमें मतदाताओं का पूर्ण विश्वास नहीं मिल पाया। यह भी कहा जा सकता है कि जब तंत्र जीतता है तो जनता हार जाती है। हमें गर्व है कि हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं ने जी जान से कांग्रेस के लिए काम किया और लोकतंत्र के प्रति अपने विश्वास को पुख्ता किया। यहाँ इनका जो ट्वीट है दोस्तों, इस ट्वीट में इन्होंने पोस्टल वोट्स की एक लिस्ट जो है वो भी शेयर की है और इस पोस्टल वोट्स की लिस्ट में अगर आप नजर दौड़ाएंगे, अगर आप देखेंगे ध्यान से, गौर से, तो आपको नजर आएगा, आपकी स्क्रीन पर मैं आपको स्क्रॉल करके दिखा रही हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 199 पर बढ़त थी। आप वोटों की संख्या देखिए, मैं आपको वोट बताती हूँ कहां से कितने वोट जो है पड़े हैं। उज्जैन जो सीट है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे टोटल पोस्टल वोट्स है 2309, ठीक है, और इनमें से कांग्रेस को मिले हैं 1291 और बीजेपी को मिले 946 वोट। इसी तरीके से अगर आप नीचे चले जाते जाएंगे तो आपको तमाम सीटों पर ये अंतर साफ सीधे तौर पर नजर आएगा। 303 कांग्रेस, 325 बीजेपी, 381 कांग्रेस, 251 बीजेपी, 1000 कितने 37 वही 1593, 292, 952, 995, 676। इस तरीके का अंतर है दोस्तों। ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाती हुई, जीतती हुई नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही 11 बजे की वोटिंग के बाद, यानी आप कह सकते हैं फर्स्ट राउंड की वोटिंग के बाद, जैसे ही ईवीएम मशीन खुलती है पूरा खेल पलट जाता है। शुरुआत में तमाम चैनल्स पर भविष्यवाणी चल रही होती है, आकाशवाणी चल रही होती है कि कांग्रेस इस सीट से जीत रही है, कांग्रेस का प्रत्याशी उस सीट से आगे चल रहा है, लेकिन जैसे ही
आफ्टर 11 AM दोस्तों, आफ्टर 11 AM जैसे ही ईवीएम मशीन खुलती है, पूरा का पूरा रिजल्ट जो है वो बीजेपी की जीत में तब्दील हो जाता है। ईवीएम पर सवाल खड़े अभी से नहीं हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस हार गई तो सवाल उठाए जाने शुरू हो गए। कोई भी पार्टी हारे, मान लीजिए जब कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, या एक उदाहरण आपको मैं देती हूं यहां पर सीधे तौर पर, हो सकता है और हर मामले में जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा साहब हार गए। नरोत्तम मिश्रा ने दोबारा रिकाउंटिंग की मांग की। रिकाउंटिंग जब हुई तो ईवीएम में वही सारी चीजें मिली और रिकाउंटिंग में भी वो हार गए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ईवीएम कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि पोस्टल बैलेट के वोट्स में और ईवीएम के वोट्स में आखिर इतना बड़ा अंतर, इतना बड़ा अंतराल कैसे देखने को मिलता है। वहां पर कुछ और, यहाँ पर कुछ और, इसीलिए सवाल खड़े होने लाजमी है दोस्तों, और वही सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर और भी ट्वीट्स किए गए हैं और उन ट्वीट्स में अलग अलग राज्यों का हवाला भी दिया गया है। अब रणविजय सिंह का ट्वीट इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि यूपी की तरह एमपी में भी पोस्टल बैलेट में बीजेपी हार गई, लेकिन ईवीएम में बीजेपी जीत गई। यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी गठबंधन को पोस्टल बैलेट के 51% वोट मिले थे, बीजेपी गठबंधन को 33% वोट मिले थे। अब यही पैटर्न एमपी में देखने को मिला है, जहां बीजेपी बैलेट में हार गई लेकिन ईवीएम में बीजेपी जीत गई। तो ये कैसे संभव है? सवाल उठने जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस और तकरीबन भाजपा के वोटों की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, 4 राज्यों में किसको कितने वोट मिले, तो संदीप सिंह है जिन्होंने एक ग्राफिक शेयर किया है और इसके मुताबिक कांग्रेस को करीब 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं और भारतीय जनता पार्टी को करीब 4 करोड़ 81 लाख वोट मिले हैं। फिर भी बीजेपी इन 4 राज्यों में से 3 राज्य तो कम से कम जीत गई और एक राज्य में मिजोरम में वो अपने गठबंधन की सरकार बनाने का दावा कर रही है। हालांकि वो कितना सच साबित हो पाएगा और कितना नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा, देखने वाली बात होगी दोस्तों। ऐसा भी नहीं है, देखिए कि अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ईवीएम के अलावा दूसरा फैक्टर नहीं देखा जा रहा है। जैसा हमने इससे पहले के आकलन में भी आपको बताया है कि मध्य प्रदेश में हार के कारण बहुत से बताए जा रहे हैं और कमलनाथ का अति आत्मविश्वास या छोटी पार्टियों को नजरअंदाज करना, ये जो फैक्टर पॉइंट्स है दोस्तों, इनको किनारे नहीं किया जा रहा है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ये कारण नहीं है और ईवीएम ही इकलौता कारण हो सकता है, मगर ईवीएम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और जो कारण इससे पहले हमने आपको बताया उस पर कांग्रेस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। खबर ये है, बताया ये जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे ने कमलनाथ पर एक बड़ा एक्शन लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है या इस बात की पुष्टि जो है हम नहीं करते हैं, देश नीति नहीं करता है। एक यूजर है जिन्होंने लिखा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एंड राहुल गांधी हैव आस्क्ड कमलनाथ टू रिजाइन एज मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ, न्यू पीसीसी चीफ टू बी चूजन सून लेटर दिस मंथ। यानी इस महीने के बाद या इस महीने के अंत में आप कह सकते हैं नया पीसीसी चीफ जो है उसको नया चुना जाएगा। कमलनाथ जी को उस पद से हटाने की बात शुरू हो गई है। अब क्यों शुरू हुई है ये आप भली भांति समझ रहे होंगे। तो एक तरफ वो फैक्टर्स है, जैसा मैंने कहा, दोनों ही फैक्टर्स को नकारा नहीं जा सकता। दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया है और दिग्विजय सिंह जो सवाल खड़े कर रहे हैं उस पर नजर दौड़ाई जानी चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए दोस्तों। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।